Hi everybody. Today we are going to discuss about the medical witness. मेडिकल विटनेस। देखिए, विटनेस हम किसको कहते हैं? विटनेस कहते हैं कि ए पर्सन हु गिव्स सॉर्न एविडेंस एज रिगार्ड्स द फैक्ट, यानी कि वो इंसान या वो पर्सन जो कोर्ट में जाकर किसी भी सच्चाई को बयान करने के लिए या किसी भी सच्चाई को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए अपना बयान कोर्ट के अंदर देता है, तो उसको हम विटनेस कहते हैं। यहां पर चूंकि मेडिकल विटनेस नाम लिखा गया है, तो मेडिकल विटनेस से मुराद है कि एक डॉक्टर जब एक विटनेस बनता है और अपनी एविडेंस देने के लिए आता है, तो उसी को हम मेडिकल विटनेस का नाम देते हैं। इसलिए कोर्ट से बुलावा कब और किस हालात में आ जाए, तो इसलिए एक डॉक्टर को मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉक्सिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स और अदर थिंग्स में एक्सपर्ट होना जरूरी है, उनका जानना जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो जब एक डॉक्टर कोर्ट के अंदर जाकर अपनी गवाही देता है अंडर स्वॉर्न, यानी कि कसम के साथ, एक ओथ के साथ अपना बयान देता है, तो उसको हम मेडिकल विटनेस का नाम देते हैं। मेडिकल विटनेस, देखिए, ये विटनेस जो है वो आपका दो तरह का होता है, दो टाइप्स होते हैं इसके। एक कॉमन विटनेस होता है और एक एक्सपर्ट विटनेस होता है। कॉमन विटनेस हम किसको कहते हैं? एक्सपर्ट विटनेस किसको कहते हैं? कॉमन विटनेस नंबर 1 पर आता है आपका कॉमन विटनेस, या ऑर्डिनरी विटनेस भी इसको हम कहते हैं, यानी कि आम गवाह। आम गवाह से मतलब है कि ये कोई भी आम इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही हो, डॉक्टर भी हो सकता है, एक आम इंसान भी हो सकता है। यानी कि जब कोई इंसान अपनी कोर्ट के अंदर गवाही देता है जाकर, और वो ये बताता है कि मैंने फला इंसान को फला रोड पर फला वक्त जो है वो लड़ते झगड़ते देखा, या I has been seen A fighting with B and C. They are fighting with stick at particular time, at particular place, at particular date. तो जब वो अपना इस तरह से बयान देता है कि मैंने किसी इंसान को फला जगह पर किसी रोड पर लड़ाई करते हुए देखा, उसके हाथ में चाकू था, उसके हाथ में लाठी थी, उसके हाथ में डंडा था, और वो दूसरे आदमी को मार रहा था, उस वक्त जो है वो आपका एक कॉमन विटनेस का काम करेगा। तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन विटनेस कहलाता है। नंबर 2, एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस। एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस हम किसको कहते हैं? देख, एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस देखिए हम किसको कहते हैं? एक्सपर्ट विटनेस हम कहते हैं यानी कि कोई पर्सन जो किसी आपका साइंटिफिक या टेक्निकल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या ट्रेन हो। यानी कि जब कोई पर्सन किसी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट या साइंटिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या ट्रेंड हो, तो ऐसा विटनेस जो है वो आपका क्या कहलाता है? एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस कहलाता है, जो कि आपका किसी चीज को देखकर, डेथ को किसी की पोस्टमार्टम करने के बाद, किसी चोट को देखने के बाद वो ये डिसाइड कर सकता है या वो ये अनुमान लगा सकता है, ये बता सकता है, एक ओपिनियन दे सकता है कि ये डेथ जो है वो किस हथियार से हुई होगी या किस वजह से इसकी मौत हुई होगी, इसकी मौत का कॉज क्या था, या जो चोट उसके बदन पर लगी है वो किस हथियार से लगी होगी, और नजदीक से मारा गया होगा, दूर से मारा गया होगा। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी आपका टेक्निकल या साइंटिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, जैसे आपका फायर आर्म एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, डॉक्टर, और आपका जो है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, पीटीसी, इस तरह के एक्सपर्ट जो है वो क्या कहलाते हैं? आपके एक्सपर्ट विटनेस या स्किल्ड विटनेस हो सकते हैं। एक्सपर्ट और स्किल्ड विटनेस वो होता है जो किसी टेक्निकल या साइंटिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या ट्रेनिंग लिया हुआ हो या ट्रेंड हो, जो
कोई भी मतलब कहने का उन चीजों के प्रति जो है अपना अनुमान बता सकता हो कि ये किस वजह से हुआ होगा, ये चोट किस वजह से लगी होगी, यानी कि वो किसी ऐसी साइंटिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जिससे वो प्रूव कर सके, बता सके। जैसे डॉक्टर होता है, फायर आर्म एक्सपर्ट हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी होता है। आपका कॉमन विटनेस भी हो सकता है और एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है। यानी कि कॉमन विटनेस को हम कब कहेंगे? कॉमन विटनेस वो तब कहलाएगा जब वो सिर्फ इतना बताए कि इसकी बॉडी पर फला जगह पर, इसकी बॉडी पर किसी साइट पर, किसी जगह पर जो है इसके चोट लगी हुई थी, तो उसने उस चीज को देखा है, उसने खुद ऑब्जर्व किया है उस चीज को, तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि वो तब क्या कहलाएगा आपका? वो तब कहलाएगा आपका कॉमन विटनेस। लेकिन अगर वो उस चीज को ये बयान करे, उस चीज को ये बताए कि ये जो इसके बॉडी के ऊपर वाउंड्स है, ये चोट का निशान है, ये एंटीमॉर्टम था या पोस्टमार्टम, यानी कि मरने से पहले लगा था या मरने के बाद जो है इसके बदन के ऊपर बनाया गया है, और ये आपका सुसाइडल था या होमिसाइडल था या एक्सीडेंटल। तो जब वो इसके बारे में अपनी राय पेश करता है, तब वो एक एक्सपर्ट विटनेस बन जाता है या एक्सपर्ट विटनेस कहलाता है, जिनके बारे में वो अपनी ये भी ओपिनियन दे सकता है कि ये वाउंड्स जो इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद है, इसकी बॉडी के ऊपर लगे हैं, वो किन की वजह से लगे होंगे, किस तरह का वो इंस्ट्रूमेंट होगा, किस तरह का वो वेपन होगा, और वो मौत से पहले मारा गया है या मौत के बाद मारा गया है। तो जब वो इस बात को प्रूव या डिस्प्रूव करता है, इस तरह का बयान देता है, तो तब वो जो है आपका क्या कहलाता है? एक्सपर्ट या स्किल्ड विटनेस कहलाता है। इनके अलावा एक विटनेस और, जिसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। हॉस्टाइल विटनेस से मतलब है कि जो इंसान अपने किसी फायदे के लिए, अपने किसी इंटरेस्ट के लिए या अपने किसी मकसद के लिए किसी सही बात को गलत साबित करे या फैक्ट को छुपाए, तो ऐसा गवाह जो है क्या कहलाता है आपका? वो हॉस्टाइल विटनेस कहलाता है। ऐसे विटनेस को हम क्या कहते हैं? हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका मेडिकल विटनेस। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए, विटनेस किसको कहते हैं? विटनेस कहते हैं कि वो पर्सन जो अपना बयान कसम के साथ कोर्ट के अंदर देता है कि उसने फला चीज को होते हुए देखा है, यानी कि उस सच्चाई को प्रूव या डिस्प्रूव करने के मकसद से अपना बयान कोर्ट के अंदर देखा है, कोर्ट के अंदर देता है, कोर्ट के अंदर पेश करता है। कब? यानी कि अंडर ऑथ। अंडर ऑथ जो उसने खुद ऑब्जर्व किया हो, खुद देखा हो, तो उस गवाह को जो है हम क्या कहते हैं? उस आदमी को हम क्या कहते हैं? उस इंसान को हम विटनेस कहते हैं। मेडिकल विटनेस से मतलब है आपका, जब एक डॉक्टर इस तरह का बयान देता है जाके, तो उसको हम मेडिकल विटनेस के तौर पे देखते हैं। विटनेस जो है वो आपका दो तरह के होते हैं। नंबर एक, कॉमन और ऑर्डिनरी विटनेस। नंबर टू, एक्सपर्ट और स्किल्ड विटनेस। कॉमन विटनेस हम किसको कहते हैं? कॉमन या ऑर्डिनरी विटनेस हम किसको कहते हैं? कॉमन और ऑर्डिनरी विटनेस यानी कि वो पर्सन जिसने किसी चीज को होते हुए खुद ऑब्जर्व किया हो, खुद देखा हो या सुना हो। जैसे उसने एक इंसान ने अपना बयान दिया कि मैंने फला आदमी को फला जगह पर फला टाइम या फला डेट को इस रोड पर लड़ते हुए देखा, या झगड़ा करते हुए देखा, या इसको चाकू मारते हुए देखा। तो उस वक्त वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन और ऑर्डिनरी विटनेस कहलाता है। दूसरा होता है आपका एक्सपर्ट और स्किल्ड विटनेस। एक्सपर्ट और स्किल्ड विटनेस हम किसको कहते हैं? एक्सपर्ट और स्किल्ड विटनेस कहते हैं हम, यानी कि जो इंसान किसी आर्ट के अंदर, किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर, किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट के अंदर ट्रेंड हो या एक्सपर्ट हो, तो ऐसा विटनेस जो है आपका क्या कहलाता है? एक्सपर्ट विटनेस कहलाता है, जो अपनी बातों से ये बताए कि ये चीज ऐसे हुई होगी, या ये गोली जो है उस रिवॉल्वर से चली होगी, या ये चोट जो है शार्प ऑब्जेक्ट से लगी होगी या ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी होगी। तो इस तरह से, यानी कि किसी भी टेक्निकल या साइंटिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट। ऐसे एक्सपर्ट्स कौन कौन हो सकते हैं? आपका डॉक्टर हो सकता है, फायर आर्म एक्सपर्ट हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो सकता है। डॉक्टर जो है वो आपका एक कॉमन विटनेस भी हो सकता है और एक एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है। कॉमन विटनेस वो कब कहलाएगा? कॉमन विटनेस वो कहलाता है वो जब सिर्फ इतना बयान दे कि मैंने इसकी बॉडी पर फला जगह पर ये चोट का निशान देखा या वाउंड देखा,
तो उस वक्त इतना बयान जब वो देता है तो उस वक्त वो कहलाता है आपका कॉमन विटनेस। लेकिन अगर वो ये बताए कि ये जो चोट इसके बदन के ऊपर है ये किस वेपन से लगी होगी, या ये एंटीमॉर्टम थी या पोस्टमार्टम थी, यानी कि मौत से पहले लगी थी या मौत के बाद लगी थी, या वो एक्सीडेंटल चोट थी, या वो सुसाइडल था, या होमिसाइडल केस था। तो जब वो इस बात को बताता है, इस बात को प्रूव करता है, अपनी ओपिनियन देता है और साबित भी करता है, तो तब वो एक एक्सपर्ट विटनेस का काम करता है। तो डॉक्टर जो है वो आपका कॉमन विटनेस भी हो सकता है और एक्सपर्ट विटनेस भी। इनके अलावा एक और विटनेस जिसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। हॉस्टाइल विटनेस वो होता है जो अपने किसी इंटरेस्ट के लिए, अपने किसी मोटिव के लिए, यानी कि अपने किसी फायदे के लिए, अपने किसी मकसद के लिए किसी बात को, किसी सच्चाई को कंसील करता हो, छुपा कर अपना बयान देता हो, उसको छुपा लेता हो, अपना बयान देता हो, तो उस विटनेस को हम क्या कहते हैं? हॉस्टाइल विटनेस का नाम दिया जाता है। तो ये था आपका मेडिकल विटनेस। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।